इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को त्यागपत्र देने के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी के अधिकारी उन्हें राजभवन से लेकर सीधे एयरपोर्ट रोड स्थित जोनल ऑफिस पहुंचे। ईडी की ओर से हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश करने के पहले मेडिकल टेस्ट कराने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। वहीं राज्यपाल ने सीएम हेमंत सोरेन का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया। आपको बता दें कि राजभवन की ओर से रात 10:10 पर यह जानकारी दी गई कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को आज हेमंत सोरेन की ओर से झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र समर्पित किया गया, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है। वहीं आपको यह जानकारी दे दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की सूचना के बाद उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन रात करीब 10 बजे उनसे मिलने पहुंची। ईडी ऑफिस के बाहर कल्पना सोरेन को काफी देर तक इंतजार भी करना पड़ा। इस बारे में आइए सुनते हैं किसने क्या कहा। बनाए थे हम लोगों ने, इस दिन के लिए नहीं बनाए कि आप पूरे संघीय ढांचा को ढाह दीजिए, आप पूरे जो है फेडरलिज्म को खत्म कर दीजिए। आज वो देखने को मिला। तो क्या हेमंत सोरेन के साथ ज्यादती हुई, आपको क्या लगता है? निश्चित तौर पे जाती हुई, निश्चित तौर पे जाती हुई। और ये सभी जो वो राज्य हैं जो गैर भाजपाई राज्य हैं उनके साथ हो रहा है। तो ये किनके इशारे पर हो रहा है? आप क्या कहें कि सारा कुछ हो रहा है? 100% इशारे पे छुपा छुपी क्या है ये कोई कानून के ये सब प्यादे हैं, ये सब प्यादे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री और उनके जो नुमाइंदे हैं उनके प्यादे हैं। हम लोगों ने इसकी इस आशय का सर किसको चुना है? अब ये सवाल आप ईडी से पूछे। हम लोगों ने अपना नेता चलिए आइए मैडम, चलिए हो गया आइए चलिए सब लोग प्रेस वाले प्लीज चलिए। अगर मैं संघर्ष हमारा नारा है और ये लोकतांत्रिक सरकार के हमने प्रतिनिधि के रूप में, हमारे विधायक दल के नेता के रूप में चंपाई सोरेन जी को हमने चुना है। उनको मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाए, इसका निवेदन करने हम आए हैं। चंपाई सोरेन जी। चलो हटो हाँ देखिए, अब तो जो बातें हैं वो आपके सामने में है, सारी परिस्थितियां आपके सामने में है। कर रहे हैं चंपाई सोरेन जी के नेतृत्व में दावा पेश कर रहे हैं। आपके सारे चंपाई सोरेन जी, आप लोग हाँ बिल्कुल। विधायक दल का नेता आप लोगों ने चुन लिया है? हाँ जी बिल्कुल, हम लोगों ने चंपाई सोरेन जी को अपना नया नेता चुन लिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपना इस्तीफा सौंपेंगे, फिर हम लोग दावा पेश करेंगे। और इसलिए हम सारे विधायकों को लेकर आए हैं कि अगर कहीं कोई दिक्कत की बात आएगी तो हम सारे विधायक हैं। अगर राज्यपाल महोदय चाहे तो पैरेड बनाया जा रहा था और उसमें ये सारी बातें तो मुख्यमंत्री जी ने सोचा होगा कि ठीक है, अगर हमारे इस्तीफे के लिए इतना बवाल हो रहा है तो हमें इस्तीफा दे देना। अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ये ईडी बता पाएगी कि उन्होंने किया क्या। अच्छा, एक्चुअली आप लोग गए थे अंदर, लेकिन अंदर क्या समय नहीं मिला था? नहीं देखिए, समय मिला था। उनका कहना था कि नहीं 5 ही लोगों से गवर्नर साहब मिलेंगे, तो हमने कहा ठीक है भाई, आप 5 ही से मिल लीजिए। हम तो इसलिए लेके आए हैं कि कल होकर के आप ये नहीं कहे कि भाग गए, ये कर लिए, लोग वो कर गए, तो इसलिए सभी लोग हम लोग आए। हाँ बिल्कुल, नहीं जो सभी सीएलपी लीडर हैं और सारे लोग हैं जो अपने अपने दल के लोग हैं, बिल्कुल दावा पेश कर रहे हैं। चंपाई सोरेन जी के नेतृत्व में दावा पेश कर रहे हैं। चंपाई सोरेन जी हाँ बिल्कुल एकजुट है। अभी हेमंत सोरेन पहुंचे हैं इस्तीफा देने के लिए, अब आपका विधायक दल का नेता आप लोगों ने चुन लिया है? हाँ जी बिल्कुल, हम लोगों ने चंपाई सोरेन जी को अपना नया नेता चुन लिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपना इस्तीफा सौंपेंगे, फिर हम लोग दावा पेश करेंगे। और इसलिए हम सारे विधायकों को लेकर आए हैं कि अगर कहीं कोई दिक्कत की बात आएगी तो हम सारे विधायक हैं। अगर राज्यपाल महोदय चाहे तो अभी पैरेड करा लें। सरकार बनाने का दावा क्या पेश कर दिया है? बिल्कुल दावा। राज्यपाल से समय मांगेंगे। मेरा नेता का चुनाव हो गया है, चंपाई सोरेन जी मेरे विधायक दल का, और ये पूरे 47 विधायक का नेता। बिल्कुल।
मिथिलेश ठाकुर भी यहाँ बात कर रहे हैं मीडिया से। सर भाजपा की जो साजिश थी कि पिछले दरवाजे से हमें शासन चलाना है, हमें यहाँ करना है, इस साजिश को हम लोगों ने नाकाम कर दिया है। हम लोगों ने बहुमत के साथ समर्थन पत्र हम लोगों ने अपना नेता हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को हम लोगों ने अपना नेता चुना है और हम लोगों ने इसकी इस आशय किसको चुना है नेता चुना गया है। हम लोग राजभवन आए थे, राजभवन में हम लोगों को जो विधायक थे हमारे साथ में उन लोगों को अनुमति नहीं दी गई है। 5 आदमी को वहां अनुमति दिया गया है और वो 5 लोग अंदर में हैं। जो भी फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा किया जा रहा है और जो भी निर्देश राजभवन का होगा उस निर्देश का पालन। क्या मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो गई है? नहीं, ये तो अब ईडी के लोग बताएंगे, राजभवन के लोग बताएंगे और आप लोगों को जो जानकारी है उतनी ही जानकारी। अगर आप गिरफ्तारी नहीं कर रहे तो अचानक से क्यों इस्तीफा देना पड़ रहा है? अचानक से क्यों नया नेता बनेगी उस परिस्थिति के साथ में हम लोग जानते हैं कि आप इसमें जमीन का सवाल तो गांव देहात में भी जो है वो सिविल कोर्ट का सवाल होता है। उस पे चीफ मिनिस्टर को कोई कोहेसिव करे, कोई बुली करे और इस्तीफा करने के लिए मजबूर कराए, तो ये कौन सा कानून है? लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि भ्रष्टाचार जो भी है वो भ्रष्टाचार मिटाना है अपना अपना छोड़ के। भाजपा का भ्रष्टाचार जो है वो भ्रष्टाचार नहीं है, यही न है उनका। तो इसलिए भाजपा के नियत और नीति पे बहस सब देश नहीं कर सकता है, जिसने पूरे देश के संघीय ढांचा को खत्म कर दिया। कैंप जेल के बारे में आ रहा है कि कैंप जेल बनाया गया आरके मलिक के बगल वाला घर, कैसे आप इसको देखते हैं? इतना तो रियायत आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री को जेल ना भेज के कैंप जेल में रखा जा रहा है। देखिए, शिबू सोरेन का बेटा है हेमंत सोरेन और वो जीवन भर जंगले में रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कहाँ भेजा जाए नहीं भेजे। ये जो कानून व्यवस्था उनकी क्या गिरफ्तारी हो गई है हेमंत सोरेन की, क्या खबर है? कैसे कहा जाए? अभी मुख्यमंत्री अंदर गए हैं, तो वो क्यों इस्तीफा देने गए हैं? वो इस्तीफा देने गए हैं, जो भी अपना अल्टरनेटिव सिचुएशन जो बनता है उसके प्लान लेके मतलब संकेत थे कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके पहले पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं समझता हूँ कि इतनी घटनाएं हो रही हैं तो ऑथेंटिक 2-4 मिनट रुकिए, अपने आप सामने आएगा। ये भविष्य की राजनीति पर असर डालेगा झारखंड में? किसकी? भविष्य में जो राजनीति होगी विधानसभा लोकसभा के चुनाव में। देखिए, भाजपा जो है वो निश्चित तौर पे ट्राइबलों के खिलाफ रहा है। CNT-SPT एक्ट लगा के इनके जमीन का हड़पने का काम कर रहा था रघुवर सरकार। उसका नतीजा है कि आज जो है पूरे आदिवासी समाज में गुस्सा है इस सारी चीज़ों को लेकर। भविष्य पे तो निश्चित तौर पे ये जो मनमानी कानून हमने बनाया था, ये ईडी का कानून, लेकिन इस दिन के लिए नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिटिकल यूज करके उसका जो है किसी को भी, चीफ मिनिस्टर को भी आप भगोड़ा डिक्लेयर कर। बड़ा सवाल क्योंकि आप पुराने नेता हैं, चंपई सोरेन भी पुराने नेता, क्या जो मुद्दे हैं जिसमें ये एक्शन हो रहा है, ऊपर खड़े उतर पाएंगे चंपई सोरेन? अभी चंपई सोरेन हो या XYZ हो, जब तक कोई ओथ लेके मुख्यमंत्री नहीं बनता है, आई कांट रिएक्ट। घोषणा हो गई है, प्रदेश अध्यक्ष ने भी घोषणा की कि चंपई सोरेन को हम लोगों ने अपना नेता माना है, चंपई सोरेन ही मुख्यमंत्री होंगे, अब उनको वोट करा जाए, हमारे विधायक परेड करेंगे। परेड करने ही के लिए आए हुए थे कि अगर उसकी व्यवस्था है तो वो भी कर लें, लेकिन गवर्नर मिलने से ही इनकार कर दिया उन्होंने। हेमंत सोरेन जी की मुलाकात होने के बाद उनका इस्तीफा ले लिया, बाकी लोगों से मिलने से इनकार कर दिया गवर्नर ने। लेकिन यहाँ पर जमीन घोटाले का मामला लगा हुआ है, बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। जमीन घोटाले गंभीर नहीं होता है मैडम, जमीन का मामला मामूली सिविल कोर्ट का मामला होता है, उसमें आज तक किसी को हमने गिरफ्तारी नहीं सुनी है। और ये क्या हुआ कि साहब एक लाइन कुछ बोल दे और उसके बाद कहे कि आप इस्तीफा दीजिए तो गिरफ्तार कर लेंगे। तो वो इस्तीफा देने क्यों गए? अगर उन्होंने गलती नहीं की थी तो फिर इस्तीफा देने के लिए क्यों गए वो? आप जो हो रहा है देश भर में गैर भाजपाई सरकारों के साथ आप नहीं देख रहे कि गिरफ्तार कर लेंगे आपको? तो अगर वो 10 मिनट के अंदर का जो अभी खेल है कि चीफ मिनिस्टर अपना अल्टरनेटिव करके अगर चाहते हैं कि हम आए
क्या रुख होता है वो देख लीजिए। तो राजभवन ने परेड कराने से इनकार कर दिया है विधायकों का, आगे क्या करेंगे आप लोग? अब लेट्स वेट, हम लोग तो इंतजार करेंगे कि क्या होता है। हेमंत जी के अभी आने के बाद वो क्या रिएक्ट करता है गवर्नर, उसके आधार पे हम लोग अपना रूपरेखा सुबह सुबह फिर आएंगे? 24 घंटा आने का हुआ तो हम लोग यहीं दरवाजे पे बैठ जाएंगे। अभी तो सारे विधायक यहाँ से जा चुके हैं। जा चुके हैं, इसलिए कि ठीक है, लेट कोई समय अगर देने की बात है तो उसी वक्त आएंगे। लेकिन हेमंत सोरेन को लेकर स्थिति क्या है, गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई है, इस बाबत आप लोगों को कोई जानकारी नहीं है? कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर गए हैं अंदर, कोई गिरफ्तारी नहीं है। जब से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से भाजपा के द्वारा इन किन प्रकारेण सरकार को गिराने की षड्यंत्र चल रहा था और इसमें राज्य के मुख्यमंत्री पर एक झूठा मुकदमा जो एक सिविल का मामला था उस पर केस किया गया और ईडी लगातार, जैसे आप देख रहे होंगे, कि उनको परेशान कर चाहती थी कि किसी तरह से उनको बदनाम किया जाए। अंततः हमारे मुख्यमंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया है और ईडी और सीबीआई जो आज मोदी के इशारे पर उनको प्रताड़ित कर रही थी उसके खिलाफ उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया है और आगे हम लोगों ने अपना नेता चुन लिया है। सरकार चलेगी और हेमंत सोरेन की लड़ाई और जो ईडी और मोदी शाह जो षड्यंत्र कर रहे हैं उसके खिलाफ हम सब लोग संघर्ष करते रहेंगे।